हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम फार्मास्यूटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सस्पेंशन, जिससे कि कंटिन्यूस क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहाँ मेनली डिफरेंस देखने वाले हैं फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का, जिसमें बहुत से पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं और बहुत से डिफरेंस बुक्स में कोई ना कोई से पॉइंट यहाँ मिस हो जाते हैं, तो हम सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि नेम से क्लियर है, यहाँ पे फ्लॉक्स फॉर्मेशन होता है जो कि लूज एग्रीगेट होते हैं पार्टिकल के। सेकेंडली हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो कि फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन फ्लॉक्स बन जाते हैं, यानी एक एग्रीगेट बन रहा है जिसका सेडिमेंटेशन रेट हाई हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल की साइज़ यहाँ बड़ी हो चुकी है। यहाँ पे सेडिमेंटेशन बहुत ही फास्ट होता है और हमारे जो भी फ्लॉक्स बने हैं वो बॉटम की तरफ सेडिमेंट होने लगते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एंड उनका वेट इंक्रीज हो चुका है इसलिए। थर्ड यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि यहाँ जीटा पोटेंशियल के बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए, तो यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की जीटा पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे कम होती है, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कम है और थोड़ा सा एग्रीगेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी थोड़े कम है। और यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस प्राइमरी या सेकेंडरी मिनिमम को करस्पॉन्ड करता है, तो गाइस ये यहाँ पे सेकेंडरी मिनिमम को करस्पॉन्ड करता है यहाँ, क्योंकि एग्रीगेशन हो रहा है पार्टिकल्स का और जीटा पोटेंशियल की वैल्यू कम है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि फ्लॉक्स लूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो सेडिमेंट होता है हमारा वो ईजिली बहुत ही रीडिस्पर्स हो जाता है। अगर हम जेंटली उसको शेक करेंगे फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन को, तो यस यहाँ पे एक लूज सेडिमेंट फॉर्म होता है हमारा बॉटम पे। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि अगर सेडिमेंटेशन का रेट हाई है और सेडिमेंट नीचे जाके सेटल हो रहा है, तो सुपर नेटेड यानी कि ऊपर का जो पार्ट रहता है लिक्विड पोर्शन, वो क्लियर रहेगा सस्पेंशन का। इसलिए हमें ये कहा जाता है कि जब भी हम सस्पेंशन लें तो हमें उसको ईजिली शेक करना है पहले, क्योंकि यहाँ पे लूज एग्रीगेटिव फ्लॉक्स होते हैं तो वो ईजिली रिडिस्पर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटीज़ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी जैसा कि पार्टिकल्स ने एक एग्रीगेट बना लिया है और उससे उसका डिसोल्यूशन एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, इसलिए इसकी बायो अवेलेबिलिटी लो रहती है, एंड ये रिलेटिवली लेकिन स्टेबल रहते हैं हमारे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एज़ कम्पेयर टू डिफ्लॉक्यूलेट, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए थोड़े से स्टेबल माने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो कि पार्टिकल्स ने जैसे कि फ्लॉक्स बना लिया, तो एक प्लीजिंग अपीयरेंस नहीं आता, जिससे कि यहाँ पेशेंट कंप्लायंस कम हो जाता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के, और इजीली हमें अगर इसे याद करना तो हमें यहाँ पे इसके पॉइंट्स को अपोजिट कर देना है डीफ्लॉक्यूलेटेड के लिए, जहाँ जिसमें कि हमारा फ्लॉक्स फॉर्मेशन नहीं, वहाँ पे कोगुल फॉर्मेशन होगा जो कि पार्टिकल की स्ट्रॉन्ग एग्रीगेशन होगा वहाँ पे, एंड वहाँ पे सेडिमेंटेशन रिलेटिवली स्लो रहेगा, लेकिन वहाँ पे जो जीटा पोटेंशियल की वैल्यू बहुत हाई होने वाली है, और जिसके कारण कि जो सेडिमेंट बनेगा वो हार्ड केक फॉर्म कर लेगा, जो कि ईजिली रिडिस्पर्स नहीं होता है। एंड देन वहाँ पे पार्टिकल सेडिमेंटेशन जैसा कि स्लो है, तो उस जो हमारा सुपर नेटेंट रहेगा वो टर्बिड रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा बिल्कुल भी। एंड ये करस्पॉन्ड करता है हमारे प्राइमरी मिनिमम को यहाँ पे गाइस, एंड इसकी बायो अवेलेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू फ्लॉक्यूलेटेड ज़्यादा होती है हमारे डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन की, और इसका अपीयरेंस प्लीजिंग होता है। एंड ये कंपैरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टेबल माने जाते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए हमें फ्लॉक्यूलेटेड जो कि मोस्ट स्टेबल होता है वो प्रीफर्ड किया जाता है। यस ये थे डीफ्लॉक्यूलेटेड के पॉइंट्स, आप देख सकते हैं। एंड हम ऐसी ही वीडियोस लाएंगे, शॉर्ट वीडियोस, जिससे कि आपके एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, सारे पॉइंट्स एक स्लाइड में आपको कवर हो जाए। वीडियो में बने रहिए और आगे वाले क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। एंड यस ये था आज के लिए, थैंक यू।